Good morning, students. Hope you are doing your work very nicely. So, today we are going to take up chapter number 9 of geography, that is India climate. In this chapter, there are few important words and important, or you can say important terms that I want to clarify. ओके तो सबसे पहले बेटा कुछ जो इम्पोर्टेंट पूरे चैप्टर में ज़्यादातर जिन टर्म्स का या जिन इम्पोर्टेंट वर्ड्स का इस्तेमाल होगा दैट आई वांट टू क्लैरिफाई। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं वेदर की। आपको इस चैप्टर में सबसे पहले जो पता होना चाहिए वो है वेदर। तो वेदर हम किसे कहते हैं, ठीक है। वेदर रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द डे टू डे चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट एनी प्लेस। किसी भी जगह का एटमॉस्फेयर कंडीशन जो होती है, एटमॉस्फेयर की कंडीशन, एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं बेटा, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, विंड हो गई। तो जो डे टू डे हर रोज़ जो किसी एक पर्टिकुलर जगह का जब उसमें चेंज आता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में चेंज आता है, तो हम उसको वेदर कहते हैं। सो वेदर रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द डे टू डे, पूरा दिन का जो सम टोटल है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो चेंज आता है एक जगह की हर रोज़ का, तो उसे हम वेदर कहते हैं। अब आप का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो चीज़ें आती हैं दैट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। रेनफॉल, बारिश कभी ज़्यादा है, कभी कम है। विंड, हवा की गति, सो स्पीड ऑफ द विंड। ह्यूमिडिटी, नमी जिसे आप कहते हो बेटा। सनशाइन, क्लाउडीनेस। क्लाउडीनेस का मतलब क्या होता है बेटा, बादल। क्या होता है, कभी कभी बादल होते हैं, कभी नहीं। सो वेदर इज़ नेवर स्टैटिक, कभी भी एक जैसा नहीं होता, बदलता रहता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ बेटा आपका कि कभी कभी क्या होता है कि एक ही जगह पर वेदर जो है दो अलग अलग प्रकार का होता है। देयर इज़ बहुत सारा लॉट ऑफ डिफरेंस इज़ देयर। सो वेदर कैन, एक छोटे से एरिया में इट इज़ अ वेरी ट्रिमेंडसली, मतलब बहुत फ़र्क पाया जाता है। इट मे बी सनी इन वन पार्ट ऑफ द सिटी। कभी कभी आप देखते हो ना कि जब आप स्कूल जाते थे बेटा, अब तो आप घर पे हो, घर पे भी कभी कभी आप ऑब्ज़र्व करते हो कि अम्बाला में जगाधरी गेट पे बारिश हो रही होती है और आपके दुर्गा नगर में बारिश नहीं होती। और कभी कभी क्या होता है कि दुर्गा नगर में बारिश हो रही होती है और जगाधरी गेट में या फिर कैंट में बारिश नहीं हो रही होती है। सो ऐसा होता है एंड इसी चीज़ को हम वेदर कहते हैं। सो वेदर रेफर टू द सम टोटल ऑफ द डे टू डे चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट एनी प्लेस। एटमॉस्फेयर में जब डे टू डे चेंज होता है तो हम, और उस एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें आती मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, सो आई थिंक नाउ द टर्म वेदर इज़ क्लियर टू एवरीबडी। सभी बच्चों को बेटा ये वेदर की जो टर्म है वो क्लियर हो गई होगी। ओके, सो नाउ इफ़ विल कम टू द क्लाइमेट। अगर हम अब क्लाइमेट की तरफ आते हैं तो आप देखोगे कि क्लाइमेट किसे कहते हैं। इफ़ विल टॉक अबाउट क्लाइमेट, क्या कहते हैं, इट इज़, वी मीन दैट द एवरेज वेदर कंडीशन प्रिवेलिंग एट अ प्लेस रिकॉर्डेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक वेदर कंडीशन, जो एवरेज वेदर कंडीशन को रिकॉर्ड किया जाता है, या वेदर मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा पहले। तो जो वेदर की कंडीशन को रिकॉर्ड किया जाता है एक लंबे समय तक, दैट वी कॉल क्लाइमेट। सो क्लाइमेट इज़ जनरली डिफाइंड एज एवरेज स्टेट ऑफ वेदर कंडीशन। तो वेदर कंडीशन की एवरेज जो स्टेट होती है, जब हम उसकी एवरेज निकालते हैं, मतलब डे टू डे की और लंबे समय तक, दैट कम्स अंडर क्लाइमेट। ओके, जिसमें फिर वही चीज़ें, क्योंकि वेदर की निकाल रहे हैं हम एवरेज कंडीशन, तो टेम्परेचर भी आता है, रेनफॉल भी आता है, विंड भी, ह्यूमिडिटी, सनशाइन, क्लाउडनेस, सो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ही ध्यान देना है, वेदर जो होता है छोटे डे टू डे बेसिस पे होता है, एंड क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है। तो लंबे समय के लिए जो चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, या हम कह सकते हैं वेदर के एवरेज कंडीशन में, तो हम उसे क्लाइमेट कहते हैं। और वेदर तो डे टू डे चेंजेस हैं इन atmospheric condition. So now if you'll see here,
अभी मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ बेटा। अगर आप डिफरेंस देखोगे, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। अब वेदर यहाँ पर बताया गया बेटा, वेदर रेफर्स टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट एनी प्लेस दैट आई हैव टोल्ड यू। और क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट रेफर टू द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर मैनी ईयर्स, मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए या बहुत सालों के लिए, तो हम उसको क्लाइमेट कहते हैं। सो इट इज़ क्लियर टू एवरीवन नाउ। वेदर क्या है, चेंजेस अकर ओवर अ स्मॉल एरिया, छोटे से एरिया में इसका चेंज जो है हमें देखने को मिलता है। एंड क्लाइमेट चेंजेस ओवर अ लार्ज रीजन, बहुत बड़े रीजन में इसका चेंज हम देखते हैं। वेदर डाटा इज ऑब्टेन थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और बाय यूजिंग वेरियस। अब वेदर को हम क्या कर सकते हैं, आज का वेदर ऐसा है, कल ऐसा था, ऐसा हो सकता है, तो इस तरह से हम प्रडिक्शन करते हैं और इंस्ट्रूमेंट से भी इसको हम वेदर के डाटा को ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड इट इज़ डिटरमाइंड बाय द सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ द वेरियस वेदर डाटा कलेक्टिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड। जब हम वेदर के डाटा को कंटिन्यूसली एक लंबे समय तक ऑब्जर्व करते हैं, कलेक्ट करते हैं, then we take it in a climate. Okay, so now it is clear to everyone that what is the difference between weather and climate. Okay, shall we move to the next one. आप बच्चों जानते हो कि मॉनसून किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मॉनसून। मॉनसून वर्ड का मीनिंग क्या है बेटा। तो अब आपको मैं ये बता दूं कि मॉनसून जो वर्ड है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड, अरेबिक वर्ड है मौसम, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है सीज़न। ओके, सो मॉनसून है, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग हो गया सीज़न। अब मॉनसून विंड जो होती हैं, जो बारिश लाती हैं बेटा, इन मॉनसून विंड्स की एक खासियत विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है, जैसे हर चीज़ की विशेषता होती है। हैव यू सीन मरकुरी, आपने थर्मामीटर में एक चमकने वाली चीज़ देखी है ना, जो हमें टेम्परेचर बताती है बेटा, उसकी भी हर चीज़ की स्पेशलिटी होती है। उसकी स्पेशलिटी क्या है, जब उसको हीट मिलती है तो वो एक्सपैंड होता है। तो इसी तरह के तरीके से जो मॉनसून विंड्स हैं, उनकी एक विशेषता होती है कि वो 6 मंथ तो लैंड से सी की तरफ चलती हैं और 6 मंथ्स जो हैं वो सी से लैंड की तरफ चलती हैं। ओके, सो ये उनकी स्पेशलिटी है। तो अब आप देखोगे समर्स में ये चलती है सी टू लैंड, एंड फिर नेक्स्ट 6 मंथ में जिसे हम कहते हैं विंटर्स में ये चलती है लैंड टू सी। ओके, क्योंकि वापस आ रही होती हैं। आगे क्लियर, सबको आगे समझ में बेटे। तो नाउ आई थिंक दिस टर्म इज़ ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन, मॉनसून। सो मॉनसून वर्ड का मीनिंग क्या है, एंड मॉनसून जो वर्ड है इसकी स्पेशलिटी क्या है। सो मॉनसून जब का वर्ड का नाम लेते हैं, इट रेफर्स टू द रेनी सीजन। ओके, लेट्स मूव टू द अदर टर्म्स, दैट इज़ एक्सट्रीम क्लाइमेट। अब एक्सट्रीम क्लाइमेट अगर आप देखते हो, एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। सो द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ द मैक्सिमम। जब एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब पूरे उसमें साल में जब टेम्परेचर मैक्सिमम पाया जाता है, समर्स आर वेरी, तो उसको हम क्या कहते हैं, जब हम सर्दियों में कहते हैं ना कि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा क्या कम है, या गर्मियों में बहुत ज़्यादा है, तो दैट इज़ एक्सट्रीम क्लाइमेट, कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो उस तरह के क्लाइमेट को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट, जब टेम्परेचर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ओके, सो इक्वेबल का मतलब आपको पता है, इक्वल। सो इक्वेबल क्लाइमेट का मतलब क्या है, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ मिनिमम मीन्स लेस होता है, ठीक है। तो समर्स एंड विंटर रिमेन्स मॉडरेट, जहाँ समर्स एंड विंटर्स ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंड होती है, ऐसी
ऐसे उस टेम्परेचर वाली जगह को हम क्या कहते हैं, इक्वेबल क्लाइमेट कहते हैं. सो नाउ इट इज़ क्लियर टू एवरी चाइल्ड कि एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब जब बहुत हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, सो इट इज़ वेरी एक्सट्रीम कोल्ड. अगर गर्मी हो जाती है तो हम बोलते हैं एक्सट्रीम क्या है, इट इज़ वेरी हॉट और एक्सट्रीम गर्मी हो गई है. ठीक है. सो इक्वेबल क्लाइमेट जहाँ ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड. एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इन अ ईयर. जब एक साल में जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है और कम है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट वी कॉल एज एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर. Okay, so now I think these terms are clear to every child: weather, climate, and difference between weather and climate, and monsoon word, and the extreme climate, equable climate, annual range of temperature. Okay, so now beta you have to note down this terms in your notebook, and please read the chapter very carefully. And if you're having any doubt, you can ask me in Zoom class. Okay, thank you.